आज हम प्री बोर्ड 12th का मैथ का पेपर सॉल्व करेंगे जो 20-21 सेशन वाला है। पहला क्वेश्चन है कि फंक्शन दिया है f(x) इक्वल टू x की पावर 4 और ये डिफाइंड है R2R में, और इसमें बताना है कि एक एकी आच्छादक और इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। 4 ऑप्शन दिए हैं। तो देखिए इसका अगर हम ग्राफ भी देखें x की पावर 4 का तो एक्स स्क्वायर की तरह ही होगा, उससे थोड़ा सा श्रिंक होगा। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है इसकी रेंज होगी 0 to इन्फिनिटी और डोमेन तो R है, गिवन भी है। तो और ये वैल्यू भी रिपीट करेगा। देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से देखें तो ये एक ही नहीं होगा, क्योंकि कई मानों पर इसका मान एक ही मिलेगा। 2 पर x इक्वल टू 2 पे 4 आएगा, 2 पे 16 आएगा और -2 पे भी 16 आएगा, क्योंकि x की पावर 4 है। तो ये एक ही नहीं होगा, कन्फर्म है। और आच्छादक भी नहीं होगा, क्योंकि आच्छादक के लिए कोडोमेन और रेंज बराबर होना चाहिए। यहाँ पर कोडोमेन गिवन है R, ये कोडोमेन होती है, और रेंज है 0 to इन्फिनिटी। तो ये बराबर नहीं है, इसलिए ना एक ही होगा और ना आच्छादक होगा। तो ये डी ऑप्शन आएगा, नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2, ना एक ही और ना ही आच्छादक। दूसरा क्वेश्चन, दूसरे में खा वाला पार्ट है, इसमें सीधे सीधे डोमेन पूछी है। देखिए साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू होता है थीटा, तो किस थीटा पे ये होता है ये हमें बताना है। और ऑप्शन में हमें थीटा की रेंज दी है। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि साइन इनवर्स एक्स फंक्शन डिफाइन होता है जब एक्स आपका -1 से 1 के बीच हो, यानी साइन थीटा शुड लाई बिटवीन -1 to 1, उतने में ही डिफाइन होगा। तो ये वैल्यू हमें अगर पूरी चाहिए तो ये -π/2 से +π/2 में वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो थीटा होगा इसका -π/2 to π/2, क्योंकि यही इसकी रेंज होती है। और ये है आपका ऑप्शन बी। और ये पूरा हम यानी ये कह सकते हैं हम कि साइन इनवर्स f(x), जो भी f(x) होगा यहाँ, अगर इसकी रेंज हमें ये हर जगह डिफाइन है तो इसकी रेंज जो होती है साइन इनवर्स x की वो है -π/2 से π/2, तो इतने के बीच में ही मिलती है। तो थीटा का मान ही हमें पूछा गया था, तो ऑप्शन बी में ये थीटा गिवन है। गा पार्ट में आते हैं, कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 इसकी वैल्यू पूछी। तो पहले हम कॉस 7π/6 को लिखेंगे पाई प्लस π/6, और कॉस पाई प्लस थीटा होगा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस π/6। अब हम पहले माइनस हटाएंगे, तो देखिए कॉस इनवर्स माइनस कॉस π/6 से, तो इसमें पहले हम ये सूत्र ध्यान देंगे, कॉस इनवर्स -x इक्वल टू होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x। तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स x मतलब π/6। अब आप कॉस से कॉस इनवर्स काट सकते हैं, तो पाई माइनस π/6, तो ये आपका आ जाएगा 5π/6, जो कि ऑप्शन बी में है। ठीक है। और 7π/6 डायरेक्ट इसलिए नहीं हम काट सकते हैं क्योंकि वो डोमेन में, क्योंकि क्वेश्चन हमें गिवन था कॉस इनवर्स ये 7π/6, तो आप सीधे काट के इसका आंसर 7π/6 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि वो पाई से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि कॉस इनवर्स x की रेंज होती है 0 to पाई और वैल्यू पॉजिटिव होती है हमेशा। अगला जो घा पार्ट है, इसमें आपको वर्ग आव्यूह की डेफिनेशन पूछी थी। एक आव्यूह a है, aij इसके अवयव है और इसका क्रम है m/n। तो कह रहे हैं ये वर्ग आव्यूह कब होगा। वर्ग आव्यूह की कंडीशन है पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर होना चाहिए, तो ऑप्शन आपका सी सही है। अगले में आते हैं, और इसमें आपको 3/3 का एक वर्ग आव्यूह गिवन है ए आपको गिवन है 3/3 का एक वर्ग आव्यूह। तो a1 b1 c1 ऐसे मान सकता हूँ 3/3 का, और a3 b3 c3। और के ए का मान पूछा है, के ए का सारणिक पूछा है। तो पहले हम के ए फाइंड करेंगे। तो के ए की वैल्यू होगी आपकी, सभी में के का मल्टीप्लाई हो जाएगा, के b1 के c1 के a2 इस तरह, क्योंकि इसमें गुणा में सभी राशियों में इसका सभी अवयवों में गुणा होता है। अब हमें के ए का सारणिक निकालना है, तो के ए सारणिक बराबर होगा सारणिक के a1 b1 इसके, तो हर जगह यहाँ फिर के आएगा। तो अब जब हम कॉमन लेंगे तो के 3 बार कॉमन मिलेगा, R1 से R2 से और R3 से, तो के क्यूब इंटू सारणिक ए हम इसको फिर लिख सकते हैं। तो ऑप्शन सी था ये। अब सेकंड में आते हैं,
सेकेंड में आपको y इक्वल टू गिवन है 4 e की पावर x साइन पाई बाई 2 प्लस 5 की पावर x। साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 रख दीजिए और सीधे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4 e घात x का e घात x होगा और 5 की पावर x का होगा dy dx, तो 5 की पावर x log 5। अब आते हैं खा पार्ट में। खा में x इंटू एक्स माइनस 1 और प्लस 1 की पावर 1/3। इसमें आपसे पूछ रहा है x बिलोंग्स टू 0 to 1 में इसकी उच्चतम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। तो पहले हम इसको dy/dx 0 करके x फाइंड करेंगे। थोड़ा सा इसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/3 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 1/3 माइनस 1 और इसका होगा तो 2x माइनस 1। अब जब 0 करेंगे तो इसका भाग हो जाएगा त्रियक गुणा में, x हमें मिलेगा हाफ जो कि इसके बीच में है। अब डबल करके हमें नेगेटिव देखना है और नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब है इसी पे मैक्सिमम होगा। तो जब एक ही मान मिल रहा है तो इसी पे ऑब्वियसली होगा और हम x इक्वल टू 1/2 रख के वैल्यू यहाँ से सीधे निकाल सकते हैं। तो देखिए ये आपको मिलेगा 1/2 और माइनस 1/2 प्लस 1, तो 1 माइनस 1/4, तो ये 3/4 की पावर 1/3 ये हो जाएगा। गा पार्ट में आते हैं। इंटीग्रेशन था ये, इसमें पूछा गया था x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन। तो पहले हम डिवाइड करेंगे क्योंकि पावर बड़ी है न्यूमरेटर की, तो एक बार भाग जाएगा तो x³ प्लस एक्स। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ बचेगा आपका माइनस एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं ये इस तरह। तो x³ अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 को पहले हम लिखेंगे x माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब 1 का x का होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, इसमें t मानेंगे इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, या डायरेक्ट आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए तो 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। इसको c मानेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, t मान के आसानी कर सकते हैं आप। घा में आते हैं। घा है आपका y स्क्वायर इक्वल टू 4x और y अक्ष, और इसके बाद इसमें गिवन है y बराबर 3 से घिरा क्षेत्र पूछा है, क्षेत्रफल वाला है, एरिया अंडर द कर्व का है। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x, y अक्ष और y बराबर 3 से घिरा हुआ। चलिए तीनों के हम फिगर बनाएंगे। ये तो पैराबोला ओपनिंग राइट वर्ड है और y अक्ष आपका ये होता है और y बराबर 3 लाइन ऐसे होगी। तो जो एरिया हमें मिल रहा है वो ये है। तो इसमें हम स्टेप ये वाली काटेंगे यानी dy वाली। तो अभीष्ट एरिया होगा x, जैसे वहाँ एरिया होता है y dx, तो यहाँ होगा x dy। तो x की वैल्यू क्या होगी y स्क्वायर बाई 4 और dy, और y चेंज हो रहा है 0 से 3 तक, तो ये हो जाएगा y³ अपॉन 3 यानी 12 हो जाएगा यहाँ, और 0 to 3। अब 3 रखेंगे तो 27/12 माइनस 0, तो 9/4 वर्ग इकाई ये आ जाएगा। अब आते हैं अंगा वाले पार्ट में। इसमें सिग्नम फंक्शन का पूछा गया था। सिग्नम फंक्शन एक ही आच्छादक कुछ नहीं होगा। देखिए एफ सच दैट r to r में हमें ऑब्जर्व करना है और एफ एक्स इक्वल टू दिया है 1 जब x पॉजिटिव है और 0 पे 0 है वैल्यू, x नेगेटिव पे -1 है। ग्राफ भी इजली आप बना सकते हैं। सिग्नम फंक्शन का ग्राफ इस तरह होता है, ये 3 ही वैल्यू लेता है, आउटपुट में 3 वैल्यू देता है, यानी इसकी रेंज होती है, रेंज में सिर्फ 3 अवयव मिलते हैं, 0, -1 और 1, ये 3 अवयव होंगे। ठीक है, तो कोडोमेन इक्वल टू रेंज होने पे एक ही होता है, तो ये एक ही होने का एक ही के लिए आपको हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करेंगे तो ये तो कई मानों पे रिपीट होगा। इनफैक्ट पॉजिटिव पे ये 1 दे रहा है, कई x पे एक ही मान इसका मिल रहा है, तो एक ही होने का सवाल ही नहीं है। और आच्छादक तब होता है जब कोडोमेन और रेंज बराबर होगी। तो रेंज में यहाँ 3 अवयव हैं और जबकि कोडोमेन हमें गिवन है r, तो आप लिख देंगे r नॉट इक्वल टू रेंज, यानी कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज, इसलिए ना एक ही और ना ही आच्छादक, दोनों नहीं होगा ये, ना इधर 1 1 नॉर ऑन 2, ना इधर 1 1 नॉर ऑन 2, ना तो एक ही होगा और ना ही आच्छादक होगा, क्योंकि कोडोमेन और रेंज अलग अलग हैं। थर्ड पार्ट में आते हैं। थर्ड पार्ट का पहला क्वेश्चन, इसमें आपको गिवन है साइन π/3 और साइन इनवर्स -½
इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले साइन इनवर्स माइनस एक्स को हटाते हैं, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो यहीं से क्रम से शुरू करते हैं, तो पाई बाई 3, और अब ये माइनस बाहर आ जाएगा सीधे, तो प्लस साइन इनवर्स हाफ। अब साइन इनवर्स हाफ को साइन 30 लिख के सॉल्व करेंगे, तो ये आपका आएगा साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6। तो 30 और 60 ये 90 हो जाएगा, यहाँ ये पहले कटेगा, तो साइन 90 और साइन 90 एक होता है। अब आते हैं खा पार्ट में, मैट्रिक्स का था ये। तो खा में आपका था एक्स वाई की मान पूछे थे, ये इक्वेशन थी 2 1 3 0 x प्लस वाई 0 1 2 इक्वल टू था 5 6 1 8। अब पहले इन्हें जोड़ लेंगे, दो का अंदर मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, 2 6 0 2 x प्लस वाई 0 1 2 बराबर 5 6 1 8। अब कम इनको जोड़ेंगे तो ये आएगा y प्लस 2 6, संगत अवयवों को जोड़ दिया जाता है, और 1 और ये 2x प्लस 2, 2 और y जोड़ेंगे, 6 और 0 जोड़ेगा, 0 और 1 और 2x और 2 इस तरह। और अब हम इनको इक्वल करा देंगे संगत अवयवों को, तो y प्लस 2 होगा 5 और 2x प्लस 2 होगा 6, तो 2x बराबर 4, तो x बराबर 2 और y बराबर 3 यहाँ से मिलेगा। तो x बराबर 2 और y बराबर 3, ये दो वैल्यू हो जाएंगी। अब आते हैं पार्ट गा में, डिटर्मिनेंट पे था ये भी क्वेश्चन आपका सीधे प्रॉपर्टी से प्रूव हो रहा था। देखिए 13 14 15 16 17 18 और 19 20 21, और वैल्यू इसकी 0 हमें प्रूव करनी थी। तो देखिए इसमें हम दो ऑपरेशन लगाते हैं, C1 इम्प्लाइज C1 माइनस C2, कोई भी लगा दीजिए, CR दोनों से वैलिड है, दोनों से आ जाएगा, और C2 इम्प्लाइज C2 माइनस C3। C1 में C2 घटाएंगे तो फर्क पड़ेगा C1 में, -3 इसी तरह ये -3 -3 ये एज इट इज रहेगा। तो C1 बराबर C2 होने से वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी 0। C1 बराबर C2 दिखा देंगे। अब आते हैं घा पार्ट में। घा में आपको वाई स्क्वायर बराबर 4x कर्व दिया था और 1,2 पर इसकी स्पर्शी पूछी थी। तो इसको हम दो प्रकार से कर सकते हैं, एक ये तरीका भी है, ये दो घात का वक्र है, तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स x1, वाई स्क्वायर की जगह वाई y1, और जो टर्म नहीं है उसकी कोई बात नहीं, तो हम इससे अगर करें तो वाई स्क्वायर की जगह आएगा वाई y1 और x की जगह आता है x प्लस x1 बटे 2। तो ये x1 है, ये y1 है, अब यहाँ रख देंगे तो 2y इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 1 बाई 2, तो ये यहाँ से मिलेगा y इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये टेंजेंट आएगी। और डिफ्रेंशिएशन से भी आप चाहें तो डिफ्रेंशिएशन से पहले हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इसका, तो dy बाई डी एक्स आपको मिलेगा 2/y। अब हम निकालेंगे इसे 1,2 पर, तो 2 बटे इधर आएगा आपका 2, y की वैल्यू 2 है, तो m 1 होगा। अब हम लगाएंगे y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1, तो y बराबर x प्लस 1 यहाँ से भी आएगा। पहले m निकालेंगे, फिर एक बिंदु से जाने वाली रेखा। पार्ट 4 है। 4 में आपका पहला इंटीग्रेशन था dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ई की पावर -2x। तो ईजिली इसको पहले हमें सॉल्व कर लेना है। देखिए माइनस को मैं अपॉन में लाके ऐसे प्लस कर सकता हूँ। अब एलसीएम लूँगा तो dx बटे और रूट के अंदर यहाँ बचेगा ई घात 2x माइनस 1 बटे और ई घात 2x का रूट ई घात x आएगा और ये ऊपर जाएगा वर्गमूल होके, तो ये बचेगा ई घात x dx अपॉन ई घात 2x माइनस 1। अब ई घात 2x माइनस 1, इसमें सिर्फ हम ई घात x को t मानेंगे, तो देखिए क्या होगा dt बटे अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1, तो ये होगा log t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1। t की वैल्यू रख देंगे अब यहाँ पे ई घात x। अब आते हैं खा पार्ट में। खा में आपको y इक्वल टू गिवन है 2x स्क्वायर प्लस 3 साइन x और x बराबर 0 पर अवलंब की प्रवणता पूछी है। m नॉर्मल पूछा गया है, नॉर्मल का स्लोप। तो चलिए पहले डिफरेंशिएट करेंगे, तो 4x प्लस 3 cos x। अब हम पहले निकलता है आपका स्पर्शी का, तो अब निकालेंगे x बराबर 0 पर y भी 0 होगा, 0 0 पर निकालना है क्योंकि x 0 यहाँ रखेंगे तो y भी 0 मिलेगा। अब हम x बराबर 0 यहाँ रखेंगे तो ये 3 आएगा, तो अवलंब का स्लोप हो जाएगा इसका उल्टा और माइनस, तो m आ जाएगा आपका -1/3, यही अवलंब का स्लोप m होगा। अब आते हैं पार्ट गा में। गा में कह रहा है tan इनवर्स x का साइन इनवर्स x के सापेक्ष
x बराबर 1/2 पर। तो आपने सीखा है कि y1 का y2 के सापेक्ष अगर पूछा है तो इसका मतलब होता है dy1/dy2, और इसका हम दोनों का अलग अलग x के सापेक्ष करके भाग देते हैं। तो यहाँ किसके सापेक्ष है आपका साइन इनवर्स x के, तो ये बटे में आएगा। तो ऊपर इसका करेंगे y1 मान के, इसका होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और साइन इनवर्स x का होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये ऊपर जाएगा तो इतना बचेगा ये। अब हम x इक्वल टू 1/2 रखेंगे। तो ये पहले मैं एक बार फिर से इसको लिख देता हूँ। ये आया था x इक्वल टू 1/2 रखेंगे क्योंकि 1/2 पे पूछा गया है। तो √3/2 आएगा ये, और इधर आपको बचेगा 5/4। तो ये हो गया आपका 2√3/5, ये हो जाएगी वैल्यू। अब आते हैं घा पार्ट में। घा में आपको 3 बिंदु दिए थे और ये संरेखी थे। ए था m, -1, और b था 2, 1, और c दिया था 4, 5, और ये संरेखी है। अगर 3 बिंदु एक ही लाइन में हैं तो इनका स्लोप भी सेम होगा। तो इस तरह सूत्र लगा दीजिए कि तीनों बिंदुओं का यूज हो जाए। तो मैं ए बी का स्लोप और बी सी का स्लोप बराबर करा रहा हूँ। एम ए बी आएगा आपका x1 y1 x2 y2, तो y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, और इधर आएगा y2 माइनस y1, तो 4, और ये आएगा 4 माइनस 2 यानी 2। तो यहाँ से हमें मिला, त्रियक गुणा करिए तो 2 माइनस m बराबर 1, ये सब कैंसिल होगा तो m आएगा आपका 1। तो m की वैल्यू इस तरह निकल आएगी। अभी मैं जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है उनको बाद में बताऊंगा, पहले मैं जो सीधे सीधे जल्दी हो रहे हैं उनको देखता हूँ। गा पार्ट में आपको पूछा गया था tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष। जिसके सापेक्ष है वो अपॉन में आएगा। तो एक को हम y1 मानेंगे और एक को y2 मानेंगे। तो हमें dy1/dx निकालना है और dy2/dx निकालना है, और दोनों को डिवाइड करना है। तो पहले हम इनमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो x बराबर tan यहाँ भी और x बराबर tan यहाँ भी रखना है। तो देखिए दोनों इक्वल हो जाएंगे। tan इनवर्स 2 tan/1 माइनस tan स्क्वायर, तो ये tan 2 थीटा का है तो ये 2 थीटा आएगा, यानी 2 tan इनवर्स x। इसी तरह ये साइन 2 थीटा का बनेगा तो ये भी 2 tan इनवर्स x आएगा। तो dy1/dy2 की वैल्यू आएगी 2 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, और यहाँ भी 2 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। तो इक्वल हैं दोनों, तो वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ दोनों का बराबर आएगा। अब मैक्सिमम मिनिमा पे था घा पार्ट। इसमें आपको दो संख्याओं को ज्ञात करें जिनका योग 6 है। योग दिया था दो संख्याओं का 6, और कहा था घनों का योग न्यूनतम है। ये हमें और गिवन था कि घनों का योग न्यूनतम हो उस दशा में संख्याएं बताना है। तो मान लेते हैं संख्याएं x तथा y हैं। तो एक इक्वेशन हो गई x प्लस वाई बराबर 6, और मिनिमाइज करना है घनों की योग को, यानी x³ प्लस y³। तो एक वेरिएबल बदल के इसका हम अवकलन करेंगे। तो y की वैल्यू 6 माइनस x, अब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3x², 3 इंटू 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और फिर इसका होगा तो -1। अब बराबर 0 करेंगे तो ये आपको मिलेगा x² इक्वल टू 6 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो अब ये प्लस माइनस में वैल्यू आएगी, तो माइनस वाले से तो हमें कुछ नहीं मिलना है क्योंकि ये कट जाएगा, और प्लस वाले से हमें ये मिलेगा। रूट ले लेंगे सीधे, तो x इक्वल टू आएगा 3, 2x इक्वल टू 6। तो x 3 है तो y भी क्या होगा 3। तो फिर दो संख्याएं 3 और 3 हो जाएंगी, इक्वल होंगी एक्चुअल में वो, ठीक है। और डबल डिफरेंशिएट करके वैल्यू रखेंगे तो पॉजिटिव भी आएगा ये, क्योंकि मिनिमाइज पूछ रहा है। नेक्स्ट आपका अंगा वाला ये डेफिनेट इंटीग्रेशन पे थी प्रॉब्लम, तो इसको आई मान लेंगे हम पहले। 0 to π/2 हमें प्रूव करना था कि इसकी वैल्यू 0 होगी। log tan x dx, इसकी वैल्यू हमें 0 प्रूव करनी थी। तो देखिए हम इसको इक्वेशन 1 मान के, इसको i को इक्वेशन 1 मान के हम फोर्थ प्रॉपर्टी लगाएंगे यहाँ, क्योंकि फोर्थ से हमें यहाँ पे ये log 1 0 बन जाएगा आसानी से। देखिए dx, ये इक्वेशन 1 हो गई, ये फोर्थ लगाएंगे तो i ही रहेगा ये। तो ये आपका यहाँ पे होगा π/2 माइनस एक्स, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन x ही रहेगा, और ये हो जाएगा आपका log cot x।
क्योंकि x की जगह आएगा यहाँ पे पाई बाई टू माइनस एक्स और टेन पाई बाई टू माइनस एक्स कॉट एक्स होगा। अब 1 और 2 को ऐड कर देंगे तो 2i इक्वल टू, जब ऐड करेंगे तो साइन 2x कॉमन रहेगा और इधर बचेगा log 10 प्लस log कॉट। अब आपका ये इनटू में आ जाएगा तो log 1 बनेगा और log 1 की वैल्यू 0 होगी और लिमिट कुछ भी हो log 1 0 होने से ये पूरा 0 हो जाएगा, साइन 2x भी 0 हो जाएगा। अब एरिया पे था इसका चा वाला पार्ट, एरिया अंडर द कर्व पे है, तो इसमें कर्व दिए थे हमें, प्रथम चतुर्थांश भी बोला है। प्रथम चतुर्थांश में और कर्व गिवन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x, x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 4 और x अक्ष से गिरा हुआ, इतनी कंडीशन को फुलफिल करता हुआ एरिया हमें फाइंड करना है। तो ये तो पैराबोला ओपनिंग राइट वर्ड ये हो जाएगा, x इक्वल टू 2 लाइन ये हो जाएगी, x इक्वल टू 4 ये हो जाएगी, पैरेलल होंगे वाई एक्सिस के। और प्रथम चतुर्थांश से पूछ रहा है, इसका मतलब सिर्फ हमें ये फाइंड करना है। तो अभीष्ट एरिया होगा y dx, y की वैल्यू है 3√x और बस प्रथम चतुर्थांश का चाहिए इसलिए 2 का मल्टीप्लाई यहाँ नहीं होगा, लिमिट आएगी 2 से 4, तो इसका होगा x घात 3/2 बटे 3/2 और लिमिट लगेगी 2 से 4, तो ये 3 कैंसिल होगा, 2x√x ये आएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब 4 रखेंगे तो 2 गुणा 4 गुणा 2 माइनस, अब 2 रखेंगे तो 4√2, तो 16 माइनस 4√2 वर्ग इकाई, ये एरिया आ जाएगा 16 माइनस 4√2 वर्ग इकाई। अगला है आपका मैट्रिक्स का, छठवें का था आपका का पार्ट। मैट्रिक्स में आपको गिवन था a इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा और माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, तो सिद्ध करो a की पावर n इक्वल टू कॉस n थीटा माइनस साइन n थीटा और साइन n थीटा कॉस n थीटा, n नेचुरल है ये भी दिया है, तो हमें a की पावर n जनरलाइज करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम, और गणितीय आगमन से तो हम ऐसे कर नहीं सकते हैं क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको इसको गुणा करके ही करना होगा और सिमेट्री ऑब्जर्व करनी होगी। तो देखिए पहले मैं a तो गिवन है, पहले मैं निकालता हूँ a स्क्वायर, तो a गुणा a से आएगा ये, देखते हैं ज़रा a स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है। तो इसी को 2 बार लिखेंगे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ से हमें कुछ सिमेट्री मिलेगी, तो कॉस साइन को यहाँ पे हम रो में बदलेंगे और गुणा करेंगे अंदर, तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर और ये आएगा साइन कॉस और ये आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये दूसरा वाला इधर आएगा साइन कॉस, तो साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये है आपका कॉस 2 थीटा और ये आपका बनेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा। इसी तरह ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये आपका कॉस 2 थीटा हो जाएगा और ये माइनस का साइन थीटा आएगा, ठीक है, कॉमन लेके साइन 2 थीटा बन जाएगा, कॉमन लेंगे पहले। तो अब ये देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो माइनस भी आ रहा है और इधर आप देखें तो स्क्वायर में यहाँ 2 का गुणा हो गया सारे एंगल में, देखिए 2, जब क्यूब करेंगे तो 3 का गुणा हो जाएगा। तो यहाँ से हमें सिमेट्री ये मिल रही है कि इसी तरह जब हम n करेंगे तो n का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको हम इस तरह पर लिखेंगे। देखिए a स्क्वायर आपका आया है, इसी से जनरलाइज होगा a कॉस 2 थीटा और साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, और इसी तरह ए क्यू निकालेंगे तो ए क्यू में 3 हो जाएगा, कॉस 3 थीटा साइन 3 थीटा साइन 3 थीटा और कॉस 3 थीटा। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि n का जो भी स्क्वायर में है वो एंगल में गुणा हो रहा है, तो इसी तरह a घात n होगा कॉस n थीटा माइनस साइन n थीटा साइन n थीटा और कॉस n थीटा, इस तरह फिर जनरलाइज करके आप लिख सकते हैं, लेकिन 2 या 3 गुणा आपको करके दिखाने होंगे। अब आते हैं खा पार्ट में। खा में इंटीग्रेशन था सेक स्क्वायर 2x dx अपॉन कॉट माइनस 10 का होल स्क्वायर,
कॉट एक्स माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको साइन कॉस में ही पहले बदल लिए, तो सेक स्क्वायर 2x, और इसको साइन कॉस में बदलेंगे तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स का होल स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो सेक स्क्वायर 2x और ऊपर आएगा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स एलसीएम लेने पर, और इधर कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा कॉस 2x, और इसका स्क्वायर भी है, दोनों का स्क्वायर है, एक स्क्वायर बटे वाला इधर आएगा और इधर कॉस स्क्वायर 2x। अब हम इसको भी ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका सेक की पावर 4, ये ऊपर जाएगा तो सेक की पावर 4 इंटू 2x। अब हमें यहाँ पे 10 बनाना है, तो अभी इसको मत बनाएं और इधर पहले बना लें साइन 2x इसको, तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, तो ये मिलेगा 1/4 और ये आपका बनेगा सेक स्क्वायर 2x और 1/4 साइन स्क्वायर 2x, तो 10 स्क्वायर 2x और इंटू सेक स्क्वायर 2x dx, ये हो जाएगा। ये दोनों मिलके पहले 4 का गुणा करके यहाँ बनाएंगे साइन स्क्वायर, उसके बाद फिर ये 10 बनाएगा, तो फाइनल आएगा आपका 10 स्क्वायर 2x और इधर बना था आपका सेक स्क्वायर 2x dx और 1/4। अब 10 2x को t मान लेंगे, तो 2 सेक स्क्वायर 2x dx बटे dt और t का 1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी dt/2 और ये हो जाएगा आपका t स्क्वायर, तो t³/3, तो ये 8 है पहले से, तो 24 प्लस c हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन और चेक कर लेते हैं। ठीक है, यही रहेगा, तो कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ। अब t की वैल्यू रख देंगे, t बराबर 10 2x यहाँ पे पुट कर देंगे। अब आगे मैक्सिमम मिनिमा वाली प्रॉब्लम है। मैक्सिमम मिनिमा में आपको f(x) था 3x की पावर 4 प्लस 4x³ माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12, तो इसमें पूछा गया था फलन की उच्चतम और निम्नतम मान। मैक्सिमम मिनिमा दोनों पूछे हैं, तो पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और पता करेंगे किन x पे है, तो 12x³ और 12x स्क्वायर माइनस 24x, तो इसका 0 होगा। अब f' को 0 करेंगे, तो पहले कॉमन लीजिए 12x, तो ये बचेगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, तो एक x मिला 0 और 2x यहाँ से मिलेंगे, तो इसको भी फैक्टर कर लेंगे, तो ये वैल्यू मिलेगी यहाँ से, x कॉमन लीजिए तो x माइनस 2, तो x की टोटल वैल्यू हो गई 0 0 ये रहा और 2 और -1, ये 3 मान मिले। अब हम डबल करके धन और ऋण चेक करेंगे, तो चलिए f' का डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये मिलेगा 36x स्क्वायर प्लस 24x और माइनस 24। अब हम x इक्वल टू जब 0 रखेंगे, तो 0 पे देखिए x इक्वल टू f'0 जो आएगा वो आपका आएगा नेगेटिव, तो इसका मतलब इस पे मैक्सिमा हो गया। और अब 2 पे देखिए, जब 2 रखेंगे तो 2 पे आपका पॉजिटिव आ रहा है, साफ साफ दिख रहा है, तो इस पे मिनिमा हो जाएगा। और -1 पे आएगा आपका 36 और -24 और -24, तो ये -48, तो इस पे भी मैक्सिमा मिलेगा। ठीक है, तो 2 पे मैक्सिमा होगा। एक्चुअली में ये लोकल और एब्सोल्यूट होंगे, लेकिन आपको डायरेक्ट लिख देना है, उसको अलग अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 3 वैल्यू हमें मिली हैं, 0 -1 और 2 पे मिनिमा है, तो जो 3 वैल्यू आई हैं x इक्वल टू 0 -1 और 2, इन दोनों पे 2 पे आपका मिनिमा है, इन दोनों पे मैक्सिमा है। और फंक्शन हमें था, अब हम फंक्शन से वैल्यू भी निकालेंगे। फंक्शन था 3x की पावर 4 4x³ माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12। अब x इक्वल टू 0 रखेंगे, तो 0 0 0 प्लस 12, तो एक वैल्यू 12 आ जाएगी। अब -1 रखेंगे, तो ये आपको मिलेगा -4 और -12 प्लस 12, तो ये -1 आएगा। ठीक है, तो इस तरह मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपकी आ जाएंगी। नेक्स्ट आपका एरिया अंडर द कर्व में है, और इसमें कर्व आपको गिवन था घा पार्ट में,
वृत्त था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, और प्रथम चतुर्थांश में सरल रेखा y बराबर x तथा x अक्ष से घिरे छेद का क्षेत्रफल, यानी ये कर्व से घिरा हो और प्रथम चतुर्थांश में हो और सरल रेखा y बराबर x तथा x अक्ष इतनी चीज़ों से घिरा हो। तो चलिए सभी को फुलफिल करता हुआ हमें कॉमन एरिया ढूंढना होगा। ये हो गया आपका सर्किल, सेंटर इसका ओरिजिन होगा और रेडियस 2 होगी इसकी, तो ये 2 0 0 2। y बराबर x लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन और बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन 2 एक्सिस, तो y इक्वल टू x लाइन ये हो जाएगी और x अक्ष यहाँ से ज़रा परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी कह रहा है और x अक्ष से भी कह रहा है, तो ये एरिया आपको मिलेगा, ये आएगा और ये इतना सर्किल वाला आएगा। ये तो अलग अलग हमें निकालना होगा। ट्रायंगल का वैसे आप सीधे भी निकाल सकते हैं ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो पहला एरिया जो होगा ट्रायंगल का, मैं इसको A1 मान लेता हूँ और इसको A2। तो A1 की वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ, A1 y dx से निकलेगा, y की वैल्यू होगी x और लिमिट आएगी 0 टू ये पॉइंट। तो मुझे y इक्वल टू एक्स और इन्हें सॉल्व करना होगा। देखिए तो मैं y इक्वल टू एक्स इसमें सर्किल में रख दूंगा, तो ये भी x स्क्वायर हो जाएगा। प्रच्छेद बिंदु निकालेंगे तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 4, तो x बराबर प्लस माइनस √2, तो ये √2 होगा आपका। तो 0 से √2 x dx प्लस √2 से 2 और y dx, ये y आपका आएगा यहाँ पे सर्किल का, और ये y होगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर। और मैं साफ साफ लिख देता हूँ यहाँ, जो रिक्वायर्ड एरिया था वो था आपका 0 से √2 x dx प्लस √2 से 2 तक, और y की वैल्यू थी यहाँ पे 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx, और 2 स्क्वायर लिख के अब हम यहाँ पे इसका तो सीधे हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, और प्लस अब इसमें a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का लगेगा, a की वैल्यू 2 होगी, तो फार्मूला होता है x बाई 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स x अपॉन a की वैल्यू है यहाँ पे 2। अब हम √2 से 2 लिमिट ऑपरेट करेंगे, तो इधर √2 पहले रखेंगे तो 2 बाई 2 ये 1 आएगा और 0 में 0 प्लस, और इधर मैं एक बार और इसको साफ लिख देता हूँ, अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स x अपॉन 2, और इसमें भी लिमिट ऑपरेट होगी आपकी √2 से 2। तो पहले 2 रखेंगे फिर √2, तो देखिए 2 में क्या मिलेगा, 2 रखने में ये 0 हो जाएगा, और इधर 2 रखेंगे तो ये सिर्फ पाई आएगा माइनस, अब रखेंगे √2, तो √2 रखने में यहाँ ब्रैकेट लगा लेते हैं, तो ये होगा आपका √2 बाई 2 यानी 1 अपॉन √2, और इधर √2 रखेंगे तो ये √2 बचेगा, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 बचेगा, प्लस इधर भी √2 आएगा, तो 2 साइन इनवर्स x की जगह क्या रखेंगे यहाँ पे √2, तो √2 बाई 2 यानी 1 बाई √2, तो ये कैंसिल हुआ, और इसको हम लिख सकते हैं पाई बाई 4, तो पाई बाई 4, तो ये पाई बाई 2 बचेगा यहाँ पर। देखिए 2 इंटू ये पाई बाई 4 आएगा, 2 से उसे काट देंगे तो पाई बाई 2 यानी 1 प्लस पाई बाई 2, और जब माइनस अंदर जाएगा तो ये 1 और 1 कट जाएंगे, पाई माइनस पाई बाई 2 फाइनली आएगा, यानी पाई माइनस पाई बाई 2 मतलब फाइनल आंसर हो जाएगा आपका पाई बाई 2 वर्ग इकाई। कैलकुलेशन में थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है। अगला आपका था डिटर्मिनेंट पे। डिटर्मिनेंट में आपको गिवन था ए स्क्वायर प्लस ए बी और बी स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो हमें 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर लाना है, तो हम इसको फैक्टर भी कर सकते हैं और कॉमन लेके भी। तो मैं कॉमन में अगर बात करूं तो देखिए C1 से a स्क्वायर, फिर बाद में प्रसार करना ही होगा किसी न किसी स्टेप में, C2 से बी स्क्वायर और C3 से सी स्क्वायर कॉमन लेने पर, तो बाहर आ जाएंगे a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। सी वाले से ले रहा हूँ तो यहाँ बचेगा 1 प्लस, और a स्क्वायर से यहाँ भी भाग होगा तो 1 प्लस बी बाई ए, इधर b बाई ए। इसी तरह यहाँ b स्क्वायर से भाग होगा तो c बाई बी 1 और 1 प्लस सी बाई बी,
इधर सी स्क्वायर से होगा तो ए बाई सी प्लस 1 और ए बाई सी और 1। अब हम इसको एक्सपांड भी कर सकते हैं या कुछ जीरो बना के फिर कर सकते हैं एक्सपांड, उससे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। तो आप चाहें तो यहीं पे इसको एक्सपांड कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपांड करेंगे तो बाकी से हमें 4 मिलेगा, बाकी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी। अब आते हैं चा पार्ट में। तो चा में आपको फंक्शन दिया है f(x) इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स मॉड एक्स प्लस 1। इसमें कुछ मिसप्रिंट दिख रही हैं चीज़ें, क्यों, तो मैं इसको R2R के लिए बात कर लेता हूँ। क्या आएगा देखिए, R2R, और ये आपका किसी भी रियल एक्स पे अब जीरो नहीं होगा क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव है, डोमेन इसकी R होगी। तो इसको हम दो प्रकार से देखिए तोड़ सकते हैं, एक्स अपॉन मॉड एक्स प्लस 1। तो इसको मैं अगर मॉडिफाई करूं तो एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, जब एक्स पॉजिटिव होगा और एक्स नेगेटिव पे आएगा एक्स बटे 1 माइनस एक्स। तो एक्स बटे एक्स प्लस 1 भर अगर बनाना हो हमें पॉजिटिव के लिए तो देखिए इसमें एक जोड़ और घटा के इसको इस रूप में हम लिख सकते हैं। तो पॉजिटिव के लिए ये -1 इसकी असमटोट होगी। अभी पूरा बनाते हैं और फिर इसमें डोमेन रेंज जो भी पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पे इसमें पूरा इमेज प्रिंट था। अब हम देखते हैं इसमें नॉर्मल वाला एक क्वेश्चन था और डेफिनेट इंटीग्रेशन का। तो खा पार्ट में आपको था 0 to π/2 dx अपॉन अंडर रूट 10x प्लस 1। तो साइन कॉस में भी बदल सकते हैं, ये स्टैंडर्ड जो फॉर्म होती है उसी पे था। और साइन कॉस में इसे बदलें तो ये आएगा रूट कॉस एक्स बटे रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, वही π/4 वाला है। अब हम फोर्थ प्रगुण लगा के ऐड करेंगे। तो जब फोर्थ लगाएंगे तो देखिए π/2 माइनस एक्स से ये साइन हो जाएगा और हर अल्टीमेटली वही रहेगा, ये दूसरा हो गया। अब दोनों को ऐड करेंगे जब, तो 2i इक्वल टू हमें मिलेगा 0 to π/2 और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। तो ये कट के एक हो जाएगा और एक का इंटीग्रेशन डिफरेंस इंटीग्रेशन एक आएगा 0 to π/2। तो 2i इक्वल टू π/2, तो i आ जाएगा आपका π/4। अब नॉर्मल वाला पहले क्वेश्चन देखते हैं और एक आपका रेड वाला जो था, और समाकलन विधि से भी एरिया फाइंड करना था एक में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गा पार्ट था ये तीसरा, और इसमें था y² इक्वल टू x³ के बिंदु 4,8 पर अभिलंब का समीकरण। तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अभिलंब की समीकरण पूछिए। तो सबसे पहले हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे। तो 2y dy ओवर dx इक्वल टू 3x²। तो dy/dx आएगा आपका, और अब 4,8 पर इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो 4 रखेंगे x बराबर तो ये 48 हो जाएगा, और यहाँ 8 रखेंगे तो ये 16 यानी 3 आएगा। तो अब लंब का m आपका आएगा इसका अपोजिट माइनस, यानी -1/3, और बिंदु हमें x1 y1 पहले से दिया हुआ है 4,8। अब हम लगाएंगे y माइनस y1 इक्वल टू m और x माइनस x1, और सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो 3y माइनस 24 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4। तो x प्लस 3y बराबर 28, ये आंसर हो जाएगा अभिलंब का। अब आते हैं एरिया फाइंड करना हो इंटीग्रेशन से। तो इसमें हमें 3 पॉइंट दिए हैं, 9 में का ये का पार्ट है। तो इसमें 3 पॉइंट हमें गिवन हैं और समाकलन विधि से त्रिभुज ABC का एरिया फाइंड करना है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, और पॉइंट हैं एक 1,0 और B है 2,2 और C है 3,1। तो पहले हम पूरा इसको हमें इंटीग्रेशन से निकालना है, और आप चाहें तो इसका आंसर पहले से निकाल के वहाँ से
जो आप सूत्र पहले पढ़े हैं उससे आंसर भी चेक कर सकते हैं, बाकी आपको इंटीग्रेशन से लगा के दिखाना होगा। तो फिगर भी हम यहाँ पे लगभग एक्चुअल ही बना लेते हैं। देखिए 0.1,0 ये होगा यहाँ, रफ स्केच तो आपको हमेशा बनाना है, और बी पॉइंट है 2,2, तो 2,2 यहाँ मान लेते हैं, और तीसरा है 3,1, तो लगभग यहाँ ले लेते हैं 3,1। तो जो ट्रायंगल बनेगा वो ये होगा। हमें इसका इंटीग्रेशन वाले मेथड से निकालना है एरिया, तो हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। हम आधे आधे एरिया, ये आधे पहले इतना निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक, फिर ये और ये, हमें ये पॉइंट भी चाहिए होंगे। और तो इसके लिए हम सीधा सीधा इसका जो x है ये आपका 2 होगा, ये लाइन जो ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है इसको इक्वेशन में x = 2 लिख सकता हूँ। और अब हमें तीनों स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी होगी, और उसके बाद फिर y1 - y2 दो बार लगेगा। तो चलिए मैं ए बी और सबकी इक्वेशन ही निकालता हूँ। तो ए बी इक्वेशन और बी सी की इक्वेशन और ए सी की, तीनों की फाइंड करनी होगी। तो दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा x1 y1 और ये x2 y2, तो ये होगा आपका y - y1 बराबर y2 - y1 और x2 - x1 और x - x1। तो ये आया आपका y = 2x - 2, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हुआ 2x - 2। अब बी सी की इक्वेशन देखिए क्या होगी, तो x1 y1 ये x2 y2, तो y - y1 अब होगा y2 - y1 और x2 - x1 और x - 2। तो ये आपका बचेगा -1/2, ये -1 और ये +1, तो ये -1 ही बचेगा सिर्फ, और x - 2। तो ये हो गया आपका y = -x + 2, अब तो y बराबर -x + 4 हो जाएगा ये। तो ये आई है आपकी दूसरी वाली बी सी आई है y = -x + 4। अब आखिरी इक्वेशन ए सी निकालते हैं, तो y - y1 बराबर y2 - y1 और x2 - x1 और x - x1। तो 2 बचेगा यहाँ, 2 को इधर ले आइए, तो 2y = x - 1, तो ये आ गई आपकी y = x - 1/2। तो अब जो रिक्वायर्ड एरिया होगा मैं यहाँ लिखता हूँ, तो ये पहले निकलेगा 1 से 2 तक, 1 से 2 तक, और y1 ये y2 ये, y1 की वैल्यू है 2x - 2 और y2 है आपका ये वाली AC लाइन, और AC की इक्वेशन आपकी आई है x - 1/2 ये dx, पहले इतना आएगा और फिर अगला वाला होगा प्लस में, यहाँ पे लिख देते हैं छोटा सा, और ये होगा आपका 2 से 3 और y2 ये y2 है ऊपर वाला, और माइनस ये नीचे वाला यही कॉमन रहेगा, और ये आया था आपका -x + 4 और -AC वाला, और फिर इंटीग्रेशन होगा। तो ध्यान देंगे आपको कैलकुलेशन में, इन क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और अब देखते हैं ये आपका जो 9th का खा पार्ट था, इसमें कह रहा है कि पानी की एक टंकी का आकार ऊर्ध्वाधर अक्ष वाला एक उल्टा लंबवृत्तीय शंकु है जिसका शीर्ष नीचे की ओर है, और शंकु का अर्ध शीर्ष कोण टंकी में अर्ध शीर्ष कोण है, तो अर्ध शीर्ष कोण की वैल्यू यहाँ गिवन नहीं है, मिसप्रिंट है। तो और इसमें एक जो क्वेश्चन था वो आपका इन्वर्स वाला था, तो एडजॉइंट से आप इन्वर्स उसका फाइंड करेंगे। ठीक है।